गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर का डोज लेकर हम आ गए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी रिलेटेड और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। सो 24 नवंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। क्वेश्चन 1, 24 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती, पुष्कर मेला, मत्स्य अवतार पूर्णिमा जैसे त्यौहार इंडिया में मनाए जाते हैं और तुर्की में केमल आतुक ने शिक्षकों और उनके पेशों का सम्मान किया था, इसलिए उस दिन को हैप्पी टीचर्स डे भी मनाया जाता है तुर्की में। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत और ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने ट्वीट कर ये बताया, भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये जो समझौता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो पास हो गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार मौजूदा 27.5 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर तक पहुंचेगा इस डील के बाद। 2021 और 22 में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट थी वो यहाँ पे हमने मेंशन की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। G20 शिखर सम्मेलन के 70वें स्मारक के मौके पर यह घोषणा की गई थी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने कार्डियल केयर एम्बुलेंस आर्मी हॉस्पिटल को डोनेट की है? हाल ही में SBI द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडवांस कार्डियल केयर एम्बुलेंस आर्मी हॉस्पिटल्स को डोनेट की है न्यू दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल को SBI ने एडवांस कार्डियल केयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। एडवांस टेक्नोलॉजी हार्ट अटैक के रिलेटेड जो भी कोई इलाज है वो इस एम्बुलेंस में हो सकता है। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन सी कंपनी ने अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर डेवलप्ड करेगी? हाल ही में कौन सी कंपनी अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर डेवलप करेगी? इसका आंसर है एयरटेल हाल ही में अपना लार्जेस्ट डेटा सेंटर डेवलप्ड करे। भारतीय एयरटेल सब्सिडरी नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि वो 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगी ईस्ट इंडिया में फ्रॉम डेवलपिंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर। ईस्ट इंडिया में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वो लार्जेस्ट डेटा सेंटर अपना डेवलप करेगी। एयरटेल 600 करोड़ का इन्वेस्ट करके वो 25 मेगावोल्ट का डेटा सेंटर डेवलप करेगी बेंगल सिलिकॉन वैली कोलकाता में, और वो ऑपरेट होगा 2024 में। 2024 में ये ऑपरेट होगा। हमारा क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किस क्रिकेटर को गोवा टूरिज्म द्वारा नोटिस मिली? हाल ही में युवराज सिंह को नोटिस मिली है। व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में कार्यवाही की जाएगी गोवा टूरिज्म द्वारा। ये पूरा उसका आर्टिकल यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, आप देख सकते हो। युवराज सिंह को नोटिस मिली है गोवा टूरिज्म के द्वारा। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस सरकार ने अपने 2 गांवों को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के प्रतीक बताया? हाल ही में तमिलनाडु ने अपने 2 गांवों को बायोडाइवर्सिटीज हेरिटेज के प्रतीक बताए हैं, जिसमें अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम को राज्य सरकार ने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज का प्रतीक बताया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जैव विविधता क्षेत्र है जिसे राज्य सरकार अपना महत्वपूर्ण घटक मान के उसकी संरक्षण करती है। ये पूरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है जो राज्य सरकार नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 7, हाल ही में कौन सा चौंकावनारा खुलासा हुआ ब्रूस ली की मौत के बारे में? अधिकतम पानी की वजह से
ब्रूस ली की मौत हुई थी 32 इयर्स पहले। सो ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत सेरेब्रल एडिमा से हुई है। उसकी किडनी ज़्यादातर पानी पीने से उसको प्रोसेस नहीं कर पाई, उसकी वजह से उसकी मौत हुई होगी। सो ये चौंकावनारा खुलासा हुआ है ब्रूस ली की मौत के बारे में। क्वेश्चन 8, हाल ही में रोनाल्डो ने किस क्लब को अलविदा कहा? स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सफ़र समाप्त हो गया है, यानी कि अब 37 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो तत्काल प्रभाव मैनचेस्टर यूनाइटेड का पार्ट नहीं होंगे। क्लब ने रोनाल्डो के बीच हुई आपसी समझौते के बाद यह खबर सामने आई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इसे लेकर एक बयान दिया है। 2003 और 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जुड़े थे और फिर से 2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रोनाल्डो जुड़े थे और 2022 में उसने इस्तीफ़ा दे दिया। सो ये पूरी लिस्ट है रोनाल्डो की टीम की, यहाँ पे देख सकते हो 2002 से लेकर 2022 को। क्वेश्चन 9, हाल ही में डिज्नी के नए सीईओ कौन बने? हाल ही में डिज्नी के नए सीईओ बॉब एगर बने। ये इमेज बॉब एगर की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाल ही में डिज्नी के बॉब एगर सीईओ बने हैं। सो डिज्नी एक सिनेमा जगत की सबसे बड़ी विश्वस्तरीय कंपनी है, जिसमें मौजूदा सीईओ बॉब चैपक को बाहर का रास्ता दिखाया था और डिज्नी के सीईओ पद पर कंपनी में पहले 15 साल तक काम कर चुके बॉब आइगर की वापसी की गई। आइगर के कार्यकाल के दौरान ही डिज्नी ने शोहरत की और कारोबारी बुलंदियां छुई थी और उसके ही कार्यकाल में डिज्नी ने पिक्सार, लुकास फिल्म, मार्वल्स और फॉक्स जैसी मनोरंजन कारोबार को अपने में समावित कर लिया था। सो क्वेश्चन 10, हाल ही में नेपाल चुनाव में कौन जीता? हाल ही में नेपाल चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार डंडेलधुरा निर्वाचित क्षेत्र से चुने गए। 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। उसके बाद 21 नवंबर को वोट की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू की गई थी। सो नेपाल के पीएम 7वीं बार अपने डंडेलधुरा जिले निर्वाही क्षेत्र में चुनाव जीते हैं। सो ये नेपाल के पीएम हैं शेर बहादुर देउबा, जिसने लगातार 7वीं बार चुनाव में जीत हासिल की है। सो अननोन क्वेश्चन हमारा ये है, भारत और रूस की दोस्ती को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर नई दिल्ली में कार्यक्रम रखा गया था, उसमें रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव भी आए थे। एलिपोव ने हिंदी में भाषण दिया, कहा भारत में एक काफ़ी मशहूर कहावत है कि दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही भारत और रूस के रिश्ते पर लागू होता है। सो अगर आपको हमारे करंट अफेयर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी फ्रॉम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूपीएससी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे डेली करंट अफेयर के थ्रू यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।